अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है मदीना में है और ज़ियारतें करवा रहे हैं आपको। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये बिल्कुल मस्जिद अली से 2 से 3 मिनट दूरी पे है। मस्जिद अबू बकर और मस्जिद जुमामा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का घर हुआ करता था और यहाँ पे इन्होंने इनको मस्जिद बना दिया और ये बंद होती है, ये खुली नहीं है, ये सारा साल बंद रहेगी। ठीक है, जब से मैं हूँ। ये पीछे जो देख रहे हैं ये मस्जिद अल जुमामा है। ठीक है जी। मस्जिद जुमामा की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ कि ये वो जगह है यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ मांगी थी और फ़ौरन बारिश दुआ कबूल हुई और फ़ौरन बारिश आ गई। तो मस्जिद अबू बकर बंद है और मस्जिद जुमामा खुली होती है और इंशाल्लाह देखते हैं। नमाज का भी टाइम है असर की का, तो देखते हैं अगर खुली हुई तो अंदर से आपको इसकी ज़ियारत।
अल-गमामा। ये बिल्कुल 3 मस्जिदें हैं, एक साथ से आस-पास ही हैं। मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर सदीक़ और मस्जिद अल-गमामा। 2 तो घर थे और इस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी बारिश की और फ़ौरन बारिश आ गई। यहाँ पे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है मस्जिद अल इजाबा, क्योंकि मस्जिद अल इजाबा भी है, उस जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी थी और एक कबूल हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डिमोलिशिंग चल रही है, वो जितने उसके आसपास होटलिंग थे सारा कुछ गिरा रहे हैं, तो इस वजह से वो उन्होंने बिल्कुल टोटली इसको बंद किया हुआ है, तो वो ज़्यारत नहीं करवा सकते आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मस्जिद अल इजाबा के बारे में भी और मदीना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मस्जिद आपको पसंद आई होगी, मस्जिद बकर और लाल मुँह हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। और इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगली ज़ियारत में। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।